अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप फेलोज़ के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में जस्ट आपको वो क्वेश्चन बताऊँगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड होते हैं और जो वही पेपर में आते हैं। ठीक हो गया, तो मैं वही आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनसे आप जो है वो कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करके अपना मुकम्मल पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको मिलेंगे इसके साथ साथ तमाम करंट पेपर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड जो है वो मिलेंगे, जो आपके करंट पेपर्स आएंगे और वो करंट पेपर्स जो मिलेंगे और आपको विद सोल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मींस दैट आपको तमाम करंट पेपर्स विद सोल्यूशन यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आपकी हेल्प हो सके और आप जो है वो अच्छा से GPA हासिल कर सके कम टाइम में। ठीक हो गया, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 1 से, वो कौन सा है मैं आपसे वो बताती हूँ। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब मैंने पेपर दिया था ये मेरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डिफरेंस लिखना था इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक होगा, ये इकोनोमेट्रिक्स से। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक हो गया, तो ये कंप्लीट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना होगा। ये 5 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये आपने करना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो वहाँ पे देखते हैं क्या है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ वाले और जो है वो इंटरसेक्शन एंड यूनियन वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यूनियन पता होगा कि ए और बी के 2 सेट्स मौजूद हो तो दोनों के जो है वो हमने कंप्लीट नंबर्स लिखने होते हैं। और इंटरसेक्शन में वो इंटरसेक्शन में जो है वो नंबर लिखने होते हैं जो कि ए और बी में दोनों में जो मुश्तरक होगा वो नंबर लिखना होता है। ये आपने जो है वो एक बार देख लेना, बहुत ही ईजी है और आपने जो है वो पहले भी प्रीवियस क्लासेस में किए होंगे। तो ये भी जो है वो लाजमी आते हैं, जो है वो जैसे ये वाला प्रूफ दे देते हैं कि आप इसको फाइंड करें और ए, बी और सी की जो है वो वैल्यू देंगे कि आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये आपने जो है वो तमाम कंप्लीट करना होता है। ठीक हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारा एक सवाल आ जाता है कि आपने जो है वो इंडेक्स को लोगारिथमिक में कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास जो है वो ये इंडेक्स फॉर्म में है और इसको अपने लोगारिथमिक में जो है वो कैसे चेंज करें, तो हमने इसको जो है वो इस तरह करना होगा। ठीक हो गया, तो अगर लोगारिथमिक में दिया गया होगा तो हमें कहेंगे कि वो इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वो ट्राई कर लेना है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वाला। ये किसी भी इकोनॉमिक्स में अगर आप जाए ना, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ जाए तो आपने जो है वो इस चीज़ को स्किप नहीं करना। चाहे इको 403 है, इको 402 है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके जो है वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, उनमें अगर कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता है तो आपने स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। तो ये खुद एक बजाते खुद जो है वो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस पिछले साल की बात है आई थिंक, तो उसमें भी जो है ये आया था। और जब हमने जो है ये किया था तब भी हमारे पास कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का ये आया था क्वेश्चन। तो आपने जो है वो इसको ज़रूर याद रखना है कि कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या है और इसको जो है वो लोगारिथमिक में चेंज कैसे करना है। ठीक हो गया, आपने ये सारा जो है वो प्रोसेस करना होता है। ठीक हो गया, और स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो आपका एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा आ जाता है कि डिमांड और सप्लाई वाला, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और जो है वो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगी और उसकी प्राइस निकालनी होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो आपके ये चीज़ एक लाजमी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो इसलिए आपको डिमांड और सप्लाई को जो है वो कैसे आपने वेरीफाई करना होता है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास ये डी और एस दिया गया है तो आपको पता डिमांड बराबर होता है सप्लाई के और आपने इन दोनों को इक्वल रखना है और इस तरह आपकी पी की वैल्यू भी निकल आएगी और फिर आपने क्यू की भी निकल आएगी। ऐसा जो है वो क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने जो है वो खुद एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। ठीक हो गया जिस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर आपको जो है वो ए प्लस बी और जो है वो ए माइनस बी या ए माइनस ए, ऐसे ही जो है वो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये लाजमी आते हैं, बार बार आते हैं और जो है वो आपने इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं ये वाले सारे मल्टीप्लाई वाले आ गए, माइनस वाले आ गए, प्लस वाले आ गए, तो ये लाजमी आते हैं। ठीक हो गया, ये आपने ज़रूर ट्राई कर लेना है, समझ आ गई। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो है वो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी इस क्वेश्चन को जो है वो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। नंबर ऑफ़ कप्स ऑफ कॉफ़ी सोल्ड पर वीक जो है वो ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो कॉफ़ीज़ हैं और 3 शॉप्स की बात हो रही है। तो ये आपने जो है वो लाजमी कर लेना है, खुद से ट्राई करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। के बाद स्टूडेंट्स आपका एक ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जो है वो इसका इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला सारा। ये देखें यहाँ तक आपने करना है ये सारा।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चंस आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये अपने सारे आपने करने हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से जो है वो ये आ जाते हैं, मतलब ज़्यादातर ये वाली जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट में आ जाती हैं, ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको स्किप नहीं करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वाला ट्रांसपोज वाला आपका लाजमी आ जाता है कि ट्रांसपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, सपोज करें जैसे ये दिया गया है और कहेंगे कि इसका आपने जो है वो ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करें। अब आपको पता है ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देना, हमारा वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक होगी, तो ये आपने लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट्स आपका जो है ये कोफैक्टर्स वाला कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, आपने इसको भी जो है वो ट्राई ज़रूर कर लेना है। ठीक हो गया, ये स्किप नहीं करनी चीज़ें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डिटर्मिनेंट पूछा जाता है कि आपने दो आपको जो है वो जैसे से एक सेट दिया गया है, उसको कहेंगे जैसे आपके पास से ए है, ए सेट दिया गया है, उसकी ये वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4, उसका कहेंगे आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस में मतलब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस दरमियान में, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास उसका जो फिर जमा माइनस जो करना होगा, यानी आ जाएगा 4 - 6, 6 में से 4 चला गया माइनस का 2, आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक हो गया, इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, माइनर कोफैक्टर्स जो है ये भी आता है और जो है वो ये आपने स्किप नहीं करना, आपके पास इस तरह जो है वो वैल्यूज़ दी होंगी, बट यहाँ पे ये तो 11, 12, 13 ए की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए में दिया हुआ है तो ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ वहाँ पे आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स दिए होंगे, तो आपने उनका जो है वो माइनर कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपके पास सामने मौजूद है, इस तरह करना होता है और आपने इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वाला जो है लाजमी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको वैल्यूज़ दी होंगी तो आपने इसको फाइंड करना होगा। ठीक हो गया, एक स्टूडेंट्स ये भी ऐसा आपका क्विज़ भी ज़रूर आता है, मुझे अभी तक याद है, मुझे ऐसा एक क्विज़ भी आया था, और ये जो है वो ये एक आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है कंप्लीट को। ठीक हो गया, इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी वही इसी तरह होगा आपका कुछ, तो इसको भी आपने जो है वो क्रैमर रूल के हिसाब से है, बट ये वाला ऊपर वाला आई थिंक पता नहीं किस चीज़ के हिसाब से मैंने देखा नहीं, ये बट ये जो है क्रैमर रूल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो लाजमी कर लेना। ठीक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ कि एक आपका एडजॉइंट वाला भी लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, आपको जो है वो मैट्रिक्स वगैरह दिए जाएंगे, ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, यानी या लीनियर फॉर्म में दिया जाएगा या अलग से जो है वो उन्होंने मैट्रिक्स बना के दिया होगा, तो आपने जो है वो उसका क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट वगैरह इन्वर्स वगैरह जैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने 1.6 एक्सरसाइज की थी, 2 रूल से की थी, तो वहाँ से जो है वो आपने इसी तरह फाइंड आउट करना होता है, तो ये सारा एडजॉइंट वगैरह भी करके और जो है वो उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है। ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके जो बस यही कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं और बार बार आते हैं पेपर्स में, बस वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं बट आपकी चीज़ें वही होती हैं, कॉन्सेप्ट वही चलता है, तो इसलिए स्किप के बगैर वीडियो को यहीं पे पॉज करके भी आप चेक कर सकते हैं, अपने हैंड से जो है वो उनको राइट करके चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही अच्छे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फुल कंप्लीट जो है ये यहाँ से सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक है।